हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेशल केसेस ऑफ सर्कल्स। अगर कुछ बच्चों ने लास्ट वीडियो मिस किया है तो मैं यहाँ पे आई बटन दे रहा हूँ, आप इस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहा हूँ सारी लिंक्स, ताकि आप इस वीडियो को खत्म करके सारे बाकी वीडियोस देख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो स्पेशल केसेस ऑफ सर्कल्स ये टॉपिक है। अब बच्चों देखो, सर्कल जो है ना अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ केसेस लिए, सी 8 अलग अलग केस देखनी है हमें। फर्स्ट केस है कि इट इज टचिंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। सिमिलरली सेकंड है इट इज टचिंग वाई एक्सिस, थर्ड इट इज टचिंग बोथ द एक्सिस एंड फोर्थ इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलिए बात करते हैं कि खास क्या है इसके बारे में। तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो कैन आई से अगर ये सेंटर है और ये सेंटर h, k है, तो ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों, यही तो रेडियस है और साथ में वही k भी है, राइट। ये जो होता है ये हाइट है इस पॉइंट का, राइट। ये जो सेंटर है इसका हाइट है। तो कैन आई से हियर r इज नथिंग बट k, r इज नथिंग बट k। जस्ट ऑब्जर्व, यहाँ पे डायग्राम आप देखिए, फिगर आप देखिए, ये हाइट ये k है और वही रेडियस भी होगा इस सर्कल का, ठीक है। तो r इक्वल टू k, बट रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आई विल राइट हियर मॉड k। क्योंकि बच्चों ये जो सर्कल है अभी मैंने ऊपर दिखाया, बट हो सकता है अगली बार ये सर्कल नीचे आए, तो नीचे आएगा तो k नेगेटिव होगा बट रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। बट हम यहाँ पे दिखाते हो एक ही रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे, ओके। सो वी कैन से r इज इक्वल टू मॉड k। अच्छा ऐसी बात हो गई तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी। चलिए मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखूंगा, फिर x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, राइट। कितने अननोन्स हो गए यहाँ पे, सिर्फ दो, एक अननोन आपने हटा दिया है। सर्कल का इक्वेशन में हमेशा 3 अननोन होते हैं, h, k और रेडियस, बट यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू k हो गया, तो यहाँ आर स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या कर दिया, ठीक है, के स्क्वायर कर दिया। तो आप ये नोट कर लोगे, इक्वेशन इस तरह बन गई है। तो ये हमारी पहली बात होगी। सेकंड, इफ इट इज टचिंग वाई एक्सिस, अगेन आप नोट करिए ये सेंटर है, ठीक है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर मैं h, k कह रहा हूँ, तो इस बार आप देखोगे कि ये जो डिस्टेंस है यही तो h है और वही रेडियस भी है, तो देयरफॉर यहाँ पे r विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ h। आप समझते हो, ठीक है। k तो ये होगा, k तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होगा, ठीक है। h मतलब ये रेडियस है और वही मेरा x कंपोनेंट भी है, तो r विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ h। तो यहाँ इक्वेशन क्या होगा बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगेन एक वेरिएबल हमने कम कर दिया, ठीक। सो ऐसी बात होगी, यहाँ पे दो ही वेरिएबल है h, k और फिर रेडियस इज आल्सो मॉड ऑफ h। मॉड ऑफ h क्यों लिया, अगर इस साइड लूंगा तो h नेगेटिव हो सकता है बट रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। h, k ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट होता तो h नेगेटिव हो सकता था, ओके। नाउ नेक्स्ट है इट टचेस बोथ द एक्सिस। अब देखिए आप इस फिगर में, अगर ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, आप देखिए ये आपका रेडियस है, ओके, और ये भी तो रेडियस है, तो कहना है जो कोऑर्डिनेट होंगे वो r, r हो जाएंगे, ठीक है। तो कहना है हैव अ रिलेशन हियर कि देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू मॉड h इक्वल टू मॉड k, h k भी बराबर है, ओके, और सारा रेडियस के बराबर है। मॉड इसके लिए आप कहोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव है, बट थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, राइट, h नेगेटिव k नेगेटिव अपने हिसाब से हो सकता है, बट रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी अब, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल हियर वुड बी x स्क्वायर, और सॉरी सेंटर रेडियस फॉर्म में करेंगे, x माइनस आर स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, r लिखिए, h लिखिए, k लिखिए, डजंट मैटर, ठीक है, जो भी है। यहाँ पे h के भी लिख सकते हैं, डिपेंड करेगा। अब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए मैंने r लिया है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है अपने हिसाब से, बट ये ऑल ऑफ दिस थिंग्स वुड बी सेम मैग्नीट्यूड वाइज, राइट। क्वाड्रेंट अलग अलग होता तो करस्पॉन्डिंग आंसर हो जाता हमारा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड केस है वेयर इट टचेस ऑल द मतलब बोथ द एक्सिस। फोर्थ, इफ इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, इफ इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंट केस हियर, ठीक है। तो हमें पता है कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, मैं लिखूं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अगर ये ओरिजिन से पास होता है बच्चों, देखिए ये इक्वेशन होता है हमारा जनरलाइज्ड इक्वेशन। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है ये, तो ओरिजिन से पास अगर हो रहा है तो कहने से यहाँ 0 0 रख देंगे हम, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो व्हाट डू आई गेट हियर इज देयर शुड बी नो कांस्टेंट टर्म, तो आई कैन से c शुड बी इक्वल टू 0, राइट। इफ द सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन देन c शुड बी इक्वल टू 0। या फिर हम दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, हमारा डायमेट्रिक एंड हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस तरह का फिगर है तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे डायमेट्रिक एंड हो जाएंगे, AB बिकम्स डायमीटर हियर, क्योंकि 90 बन गया यहाँ पे। सो बहुत सारी अलग अलग बातें जो हम डिस्कशन में ला सकते हैं, बट यहाँ पे हम लेते हैं कि कांस्टेंट टर्म 0 होगा। तो ये पहली 4 केसेस हो गई है। आप सब लिख लीजिए, अपने बुक्स अपने पेन अपने साथ रखिए और नोट्स बनाइए फटाफट। केस 5,
ये 5 नंबर का है, सेंटर इज ऑन एक्स एक्सिस। नाउ सेंटर यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे। अब हमने हमेशा सेंटर को h, k कहा है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, k 0 हो जाएगा, तो h, 0। ओके, बिकॉज ये एक्स एक्सिस पे, तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा, सेंटर का 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन जाती है अब ये x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। और रेडियस के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, बट व्हाट आई कैन से हियर इज k इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज सेंटर इज ऑन x एक्सिस। तो दो वेरिएबल रह गए। वैसे सेंटर इज ऑन y एक्सिस, तो इस बार क्या होगा, y कंपोनेंट रहेगा और x कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो 0, k। तो इक्वेशन आती है x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस r है इसका, ठीक है, तो जो भी रेडियस है यहाँ पे r हमने लिया है। फिर अब नेक्स्ट केस है 7th, सेंटर ऑन x एक्सिस, ठीक है, मतलब कि ये हो गया h, 0 जैसे हमने यहाँ पे देखा हुआ है, एंड टचेस y एक्सिस। अब बेटा टच कर रहा है ये, तो यही तो रेडियस होगा, तो टच कर रहा है y एक्सिस को, तो हमने पढ़ा था r विल बी इक्वल टू मॉड h, ठीक है। मतलब यहाँ इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक ही वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ दो केसेस है तो दो वेरिएबल हट जाएंगे, जितने केसेस रहेंगे उतने वेरिएबल हट जाएंगे, ठीक है। आप फिर से देखिए इस बात को, आपको बोला गया कि सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे, तो अभी हमने देखा था, तो k यहाँ 0 हो गया, ठीक है, बट ये जो रेडियस है वही h भी है, तो देयरफॉर रेडियस विल बी इक्वल टू मॉड h। मैं फिर से बता रहा हूँ मॉड क्यों लिख रहा है, क्योंकि अगर ये सेकंड थर्ड इस साइड क्वाड्रेंट में रहता तो h निगेटिव हो सकता है, बट रेडियस निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इक्वेशन बिकम्स नाउ x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू रेडियस की जगह पे भी h आएगा। कितने अननोन्स बचे बेटा, एक ही अननोन, ठीक है, एक ही अननोन है, वो है h, तो क्लियरली निकल जाएगी इक्वेशन। अब सेंटर ऑन y एक्सिस एंड टचेस x एक्सिस, अगेन सेंटर ऑन y एक्सिस मतलब ये हो जाएगा 0, k, और ये जो रेडियस है वही हमारा मॉड ऑफ k बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। दिस बिकम्स इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन दिस केस, ठीक है। तो ऐसे आपको लॉजिक लगानी है, सारे अलग अलग 8 केसेस को यूज करना है व्हाइल सॉल्विंग द एग्जांपल्स। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो एग्जाम में पूछे गए, एक एडवांस में पैसेज पूछा गया था उसको डिस्कस करेंगे, एक मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था उनको डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चंस आप सारे अच्छे से देखिए, खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू ऑन द क्वेश्चंस, देख लीजिए सारा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 3 पार्ट में एक पैसेज आया था, ठीक है, बहुत पहले। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, हमें तीनों पार्ट देखने हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो पॉज कर लो, खुद से अटेम्प्ट करो और फिर मेरे आंसर्स देखो, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2, तो इसका रेडियस दिया है बेटो 2 दिया हुआ है, टचेस बोथ द एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब सर्कल का पोजीशन कैसा है, मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सर्कल ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, टचेस बोथ द एक्सिस। अच्छा, अगर ये दोनों एक्सिस को टच करता है तो आप समझ गए होंगे रेडियस 2 है, मतलब सेंटर भी क्या हो जाएगा, ये 2, 2 हो जाएगा, ठीक है। आपने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, व्हेन इट टचेस बोथ द एक्सिस, ठीक है, तो क्या होता है r इक्वल टू h इक्वल टू k। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यहाँ मॉड लगाने की जरूरत भी नहीं है, सब पॉजिटिव होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कही है, तो r अगर 2 है तो h k भी क्या होगा, 2, 2 हो जाएगा। फाइंड इट्स इक्वेशन। तो देयरफॉर नाउ इक्वेशन ऑफ s1, जो सर्कल हमने s1 कहा है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा मतलब x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप चाहे तो इसको एक्सपांड कर सकते हैं, है ना, बहुत इजी है। इसके बाद तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। आप इसको एक्सपांड कर लीजिए एंड थस दिस बिकम्स योर s1, ठीक है। ये s1 इक्वेशन हो गया हमारा। s1 जो है हमारा सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर से बताता हूं मैं क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इट टचेस बोथ द एक्सिस, है ना। तो जब दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो आपको पता है कि ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, तो ये दोनों भी 2, 2 हो जाएंगे। सो देयरफॉर सेंटर विल बी 2, 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, सिंपल था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, S1 मेक्स अ कंप्लीट रोल ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। देखिए अभी जो है वो मैं ब्लैक कलर में दिखाता हूँ। ये एक सर्कल अभी दिया हुआ है, इसका सेंटर क्या है, 2, 2 है, ये हमारा S1 है। अब क्या हुआ, इसने एक रोल कर लिया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है, आप बताने की कोशिश करो, ठीक है, अगर एक रोल करेगा तो सर्कल कितना मूव करेगा। सबसे पहली बात, जब मैं रोल कर रहा हूं, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, मतलब एक्स एक्सिस है, तो इसका हाइट तो चेंज हुआ। चलिए समझ लीजिए रोल करके यहाँ पे पहुंच गया, तो ये ब्लू कलर जो है ना, ये मेरा नया सर्कल है, न्यू पोजीशन में आया हुआ। तो इसका जो y कंपोनेंट है बेटा वो तो 2 रहेगा, पक्की बात है, बट x कंपोनेंट निकालना है मुझे, समथिंग 2 हो जाएगा, ठीक है। y कंपोनेंट तो है सेंटर का, वो चेंज नहीं होगा, रेडियस कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये बात तो पक्की है। जब मैं रोल करूंगा तो बस मैं एक्स एक्सिस पे आगे चला जाऊंगा, तो आगे कितना बड़ा, एक रोल करने से कितना डिस्टेंस आगे बढ़ता है, क्या कहते हो आप,
ओके, वेरी नाइस, सम ऑफ यू आर करेक्ट, राइट। कुछ लोग डायमीटर कह रहे होंगे, नहीं, जब आप रोल करते हो, राइट, जब आप रोल करते हो तो एक सरकमफेरेंस से आप आगे बढ़ते हो, मतलब आपका जो नया सेंटर होगा वो सरकमफेरेंस, राइट, कितना डिस्टेंस आगे चला गया, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस से आगे बढ़ जाएगा सेंटर। यहाँ पे 2 था तो अब ये सरकमफेरेंस आप ऐड कर दोगे, दैट बिकम्स, तो व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, राइट, सरकमफेरेंस इज 2 पाई आर, सो 2 पाई इंटू 2 मतलब 4 पाई आगे चला गया, तो बेटा वो नया सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 प्लस 4 पाई। ओके, नया सेंटर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 पाई। अगेन आप देखिए, जब भी ये रोल करता है सर्कल, जब भी कोई टायर रोल करता है तो कितना डिस्टेंस आगे जाता है, अपने सरकमफेरेंस से आगे बढ़ता है। तो पहले ये 2 डिस्टेंस था इसका, तो और कितना आगे जाएगा, अपने सरकमफेरेंस को ऐड करना पड़ेगा, तो देयरफॉर x कंपोनेंट बिकम्स 2 प्लस 4 पाई। अब हमारे पास सेंटर भी है, रेडियस भी, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो x माइनस 2 प्लस 4 पाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल इन न्यू पोजीशन। ठीक है, अब इसको एक्सपांड करना है, कर लीजिए, ऑप्शन में ऐसे ही दिया था, तो वी गेट आवर आंसर रिक्वायर्ड। ठीक, तो ये सेकंड पार्ट था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो आप अलग अलग कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, है क्वेश्चन इजी बट नया नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिला है। अब थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट है, फाइंड इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ S1 अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो हमने सर्कल S1 बनाया है, इसका इमेज चाहिए आपको। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, जब मैं इमेज बनाता हूँ, देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट, ये हमारा सर्कल है जो टच कर रहा है यहाँ पे दोनों को, इसका इमेज भी कैसा आएगा, ऐसे आएगा ना, जो टच कर रहा होगा दोनों साइड से। ठीक है, तो इमेज भी ऐसे आएगा। अच्छा, इमेज में रेडियस चेंज होगा क्या, क्या कहते हो आप, जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट का इमेज लेता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट का शेप या साइज चेंज होता है क्या, नहीं होगा। तो अगर इसका रेडियस, ऊपर वाले का रेडियस 2 है तो नीचे भी रेडियस क्या होगा, 2 होगा। वेरी नाइस। सेंटर अगर इसका 2,2 है बेटा, तो इसका क्या होगा, अबाउट एक्स एक्सिस आप इमेज बना रहे हो तो इसका सेंटर क्या होगा, वेरी नाइस, सम ऑफ यू आर करेक्ट, 2,-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सिर्फ ऊपर का जो 2 है पॉजिटिव वो नीचे हो जाएगा -2। Therefore now equation will come out to be x minus 2 square plus y minus of minus, तो प्लस हो जाएगा वो, ओके, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा ये। तो thus the equation after image, क्या इमेज वाला जो सर्कल है, राइट, इमेज वाला जो सर्कल है, इसका इक्वेशन आ जाएगा x minus 2 square plus y plus 2 whole square is equal to radius square which is 2 square। ठीक है, इसको एक्सपांड करके we can get the answers here। हाँ, एक्सपांड करने का काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। तो ऐसे ये 3 क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बनाने हैं, स्ट्रॉन्ग करने, राइट। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, कभी आगे पूछा हुआ है जेई में, ठीक है, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन ये, तो कर लीजिए, आप समझ लीजिए बात को, है ना। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे ऑन द सेम टॉपिक, आप ये पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज ऑल द 4 सर्कल्स। 4 सर्कल्स, 4 सर्कल्स कौन से बनेंगे बच्चों, चलिए देखते हैं। प्लस माइनस बोला है, तो पहला सर्कल बनेगा x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, ये पहला सर्कल है। सेकेंड सर्कल हो गया x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। थर्ड x प्लस 1 स्क्वायर y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड फोर्थ x प्लस 1 स्क्वायर y प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये 4 कॉम्बिनेशन बन गए, दोनों ही माइनस, एक प्लस एक प्लस एक माइनस और दोनों ही प्लस। ओके, ये 4 सर्कल बन गए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सर्कल कैसा है, बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, चारों सर्कल को दिखाते हैं यहाँ पे। ओके, ये जो सर्कल है, फर्स्ट सर्कल, इसका सेंटर है 1,1 और रेडियस भी 1, तीनों बातें इक्वल है, तीनों चीजें इक्वल है। तो जब भी h, k और r इक्वल होता है, मतलब ये कैसा है, ये जो सर्कल है टचिंग, राइट, दे टचेस बोथ द एक्सिस। ओके, सो टचेस बोथ द एक्सिस, ये कॉन्सेप्ट पे आ गया है क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, आपको समझना पड़ेगा फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन। देखिए h, k और r तीनों ही बराबर है और ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो सर्कल है बेटा वो कहाँ बनेगा, आप देखो, तो पहला सर्कल मैं बना रहा हूँ, ये हमारा यहाँ बनने वाला है सर्कल, तो दोनों ही एक्सिस को टच होगा और इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। इसका सेंटर हो गया 1,1, ठीक है, इसका सेंटर हो गया 1,1 और रेडियस भी 1 है, तो ये पहली बात होगी। अब नेक्स्ट सर्कल देखते हैं यहाँ पे, तो इसका सेंटर क्या है, 1,-1 है और रेडियस 1। अगेन एच, के और आर तीनों सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, बट ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, राइट। तो अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया। तो ये जो सर्कल होगा ये नीचे होगा, राइट। तो सेकंड सर्कल हमें यहाँ मिल गया, तो इसका सेंटर हो गया 1,-1 एंड रेडियस इज 1, ठीक है, सेकंड सर्कल बना दिया हमने। थर्ड आप देखेंगे तो अगेन इसका सेंटर है -1,1 एंड रेडियस 1, h, k, r मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो अगेन ये सर्कल दोनों एक्सिस को टच करने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है x, तो मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा,
तो अगेन यहाँ हम ड्रॉ करेंगे बेटा, ठीक है। मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है लेकिन आप समझ सकते हैं। तो योर दिस विल बी योर थर्ड सर्कल, और जिसका सेंटर हो गया -1, ठीक है, ओके, और रेडियस 1 है। एंड फोर्थ, इसका सेंटर है -1 एंड रेडियस इज 1। ये फोर्थ सर्कल है, तो फोर्थ सर्कल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हमारे 4 सर्कल्स है, थोड़े इक्वल दिखने चाहिए थे, बट आप समझ सकते हो, आपका ड्राइंग अच्छा है वो अच्छा कर लो, ठीक है, मेरे ड्राइंग में ना जाए, या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ व्हाट आई वांट इज सर्कल विच टचेज ऑल द 4 सर्कल। अच्छा, अब हमें ऐसा सर्कल चाहिए जो चारों सर्कल को टच कर रहा होगा। क्या कहते हो, कहाँ पे ऐसा सर्कल? कुछ बच्चे तो सही सोच रहे हैं, है ना सर, यहाँ पे है वो सर्कल जो चारों को टच करेगा, करेक्ट। हाँ, ये एक सर्कल चाहिए हमको, वेरी नाइस बेटा। अच्छा, कोई और कह सकता है, और भी कोई सर्कल है, ठीक है, कोई और सर्कल है क्या हमारा जो चारों को टच कर रहा है? वेरी नाइस, कुछ लोग सोच रहे होंगे और वो करेक्ट सोच रहे हैं। ये जो सर्कल रहेगा ना बड़ा, ओके, ये भी चारों को टच करेगा, ये चारों को टच करता हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो छोटा सर्कल है ये एक्सटर्नली टच कर रहा है। एक्सटर्नली टच मतलब बाहर से टच कर रहा है, और ये जो बड़ा सर्कल है ये इंटरनली टच कर रहा है, अंदर टचिंग है इसका, ठीक है, चारों सर्कल के साथ। देयर आर 2 केसेस पॉसिबल, मतलब हमारे फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं, सर्कल्स होना चाहिए। ओके, तो 2 सर्कल्स आ जाएंगे यहाँ पे। आप सब लोग देखिए 2 सर्कल्स कैसे आ रहे हैं, एक अंदर है और एक बाहर है। ओके, एक अंदर है और एक बाहर है। अच्छा, एक और बात देखिए, सिमेट्री से फिगर की सिमेट्री से ये चारों फिगर्स जो है, चारों सर्कल जो है सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन। तो कहने से ये दोनों ही सर्कल का सेंटर जो होगा वो ओरिजिन होगा। डू यू ऑल अग्री? हाँ, करते हो ना आप अग्री? वेरी नाइस। तो हमारे रिक्वायर्ड जो सर्कल्स है बेटा, दोनों ही सर्कल के सेंटर्स ओरिजिन होंगे। फिर से बताता हूँ क्यों। सिमेट्रिक है चारों फिगर, तो ये सर्कल भी सिमेट्रिक आएगा, और ये सिमेट्रिक किसके अबाउट होगा? ओरिजिन के अबाउट। तो ओरिजिन विल बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, जो कि एक्सटर्नली टच कर रहा है, एक्सटर्नली क्योंकि बाहर साइड से टच कर रहा है चारों को, और ये बड़ा सर्कल इंटरनली टच कर रहा है। ओके, ऐसे बात है। अब रेडियस निकालनी, कुछ बच्चे तो बहुत होशियार है, निकाल लिया आपने रेडियस, है ना। कुछ बच्चे ट्राई करना चाह रहे हैं तो कर लो, ठीक है, पॉज करके। और चलिए हम भी ट्राई करते हैं। रेडियस निकालना है बेटा, ये होना चाहिए रेडियस, ये होना चाहिए रेडियस, राइट, स्मॉल सर्कल का। और अगर मैं देखूं तो ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलो कुछ पॉइंट्स लेते हैं, ओ ए बी। मुझे ओ बी पता है, ठीक है, मुझे ओ बी पता है, मुझे ए बी भी पता है। ए बी जो है रेडियस है, तो कहना है ओ ए प्लस ए बी is equal to OB. Just observe from the figure, OA plus AB is equal to OB. अब आप देखिएगा, OA मतलब स्मॉल हमारा रेडियस है, तो रेडियस से स्मॉल आर कहा मैंने, ठीक है, प्लस AB मतलब हमारे इस सर्कल का रेडियस है जो कि 1 होगा। और व्हाट इज OB? OB तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, क्योंकि O है ओरिजिन, ओके, और B है 1,1, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ क्या, तो क्या आएगा, √2 आएगा। देखिए आप, ओके, √2 आ जाएगा, तो ये √2 आ गया। कुछ लोग सोच रहे हैं सर कैसे आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए इनमें, 1 - 0 स्क्वायर प्लस 1 - 0 स्क्वायर रूट ओवर, दैट इज √2। तो रेडियस आ गया हमारा √2 - 1। किसका रेडियस है? ये छोटे सर्कल का रेडियस है, राइट। अगर आप बड़े सर्कल की बात करेंगे बेटा, बड़े सर्कल का रेडियस देखेंगे आप, तो ये इतना डिस्टेंस √2 है, और ये आगे कितना होगा, 1, ठीक है। तो बड़े सर्कल को हम कैपिटल आर कहते हैं, तो कैपिटल आर का रेडियस होगा √2 + 1, ठीक है। फिर से बताता हूं मैं कैसे। तो बड़े सर्कल का रेडियस मतलब ये कैपिटल आर जो ब्लू में दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। आप देखिए फिगर से बात करिए, पूरा 0 से लेके यहां तक आना चाहिए, तो इतना डिस्टेंस √2 है, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो आप, ये ओरिजिन 0 0 और 1 - 1, और प्लस ये जो सर्कल है अंदर से जो टच हो रहा है ये सर्कल, इसका रेडियस, तो √2 + 1। तो छोटा सर्कल का हो जाएगा √2 - 1, और बड़े सर्कल का हो जाएगा √2 + 1। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल हम कंबाइन करते हैं, तो x - 0 स्क्वायर प्लस y - 0 स्क्वायर इज इक्वल टू √2 + -1 स्क्वायर, राइट। ये हो जाएंगे हमारे दोनों सर्कल्स, जो कि चारों सर्कल्स जो दिए हुए हैं उनको टच कर रहे हैं। आई वांटेड इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस ऑल द 4 सर्कल्स। द आंसर वुड बी x - 0 स्क्वायर, इसको आप x स्क्वायर भी लिख दो, ठीक है, प्लस y स्क्वायर इक्वल टू √2 + -1 होल स्क्वायर। These are the 2 circles which touches our all 4 circles given to us. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ऑन द कॉन्सेप्ट, राइट, दोनों एक्सिस को टच करने वाला है, जो भी मैंने स्पेशल केसेस बताई थी, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग सच मोर क्वेश्चंस, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। अगेन ये क्वेश्चन जो था, ये जो क्वेश्चन है जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आप ये भी नोट कर लीजिए। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इंटरसेप्ट्स पे है नेक्स्ट टॉपिक, लिख लीजिए आप ये सब बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल, उसका फर्स्ट पार्ट ऑन एक्स एक्सिस। नाउ समझते हैं इंटरसेप्ट का मतलब क्या। तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन है, और ये वाई एक्सिस है, तो इसका कुछ पोर्शन है जो सर्कल के अंदर है। तो ये जो ए बी पार्ट है एक्स एक्सिस का, ये अंदर है, तो हम इस लेंथ ऑफ ए बी को इंटरसेप्ट कहेंगे, ठीक है। जो लेंथ ऑफ ए बी, जो पार्ट सर्कल के अंदर है बच्चों, उसे हम कहेंगे इंटरसेप्ट, एंड दिस इज द इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये ए बी लेंथ निकालना है मुझे, ओके।
चलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने कंसीडर कर लिया, सो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल भी जनरल इक्वेशन ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मुझे ए बी लेंथ निकालना है। क्या मैं कह सकता हूँ ए पॉइंट है x1, 0 और बी पॉइंट है x2, 0। ये जो a और b है x एक्सिस पे है तो इसके y कंपोनेंट 0 होंगे, तो मैंने इसको x1 ले लिया, इसको x2 ले लिया, तो मुझे निकालना क्या है यहाँ से x2 माइनस x1, ठीक है। लेंथ का मतलब हुआ x2 माइनस x1, ठीक है। तो दिस इज द लेंथ दैट आई वांट। आप डिस्टेंस फार्मूला भी लगा लीजिए, दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू गेट, ठीक है। इसको लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट भी कहेंगे ऑन x एक्सिस में, इसको ix से डिनोट करूंगा, इंटरसेप्ट मेड ऑन x एक्सिस। ओके, कैसे शुरुआत करें हम, ठीक है, कैसे शुरुआत करें हम, यहाँ डेरिवेशन देख रहे हैं हम लोग। ओके, सो कैसे शुरुआत करें नाउ, ये दोनों पॉइंट्स चाहिए तो हमें इनका इंटरसेक्शन चाहिए, इनका इंटरसेक्शन चाहिए तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहिए जब भी इंटरसेक्शन चाहिए। तो एक कर्व ये है और दूसरा कर्व है x एक्सिस, तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, मतलब y इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर देंगे। y इक्वल टू 0 पुट किया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। y को 0 रखा तो ये भी पार्ट 0 हो गया, ये भी पार्ट 0 हो गया, तो दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद। नाउ ये जो है क्वाड्रेटिक है, ठीक है, यहाँ से आपको x1 x2 निकालना है, रूट्स नहीं, मैं क्या करूंगा, सम ऑफ रूट्स को यूज करूंगा। x1 प्लस x2 इज माइनस 2g, x1 इंटू x2 इज इक्वल टू c, ठीक है। जिनको ये पता नहीं है आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं यहाँ, राइट। माइनस b बाई a होता है तो b की जगह पे 2g है और a की जगह 1 है, प्रोडक्ट c बाई a होता है, तो दिस इज हाउ वी गेट। नाउ व्हाट वी नीड, सो यूजिंग अ फार्मूला, ठीक है, वी नीड x2 माइनस x1, तो एक फार्मूला है, स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x1 x2, ठीक है। आप देखिए इसको एक्सपांड करके, दिस इज व्हाट वी गेट। तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप रखेंगे माइनस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4c, तो हो गया 4g स्क्वायर माइनस 4c, ठीक है, 4 कॉमन, तो ये आ गया g स्क्वायर माइनस c, तो x2 माइनस x1, ठीक है, का स्क्वायर कम्स आउट टू बी लाइक दिस, टेकिंग रूट, तो x2 माइनस x1 मॉड डाल देते हैं, यहाँ पे रूट है तो 2 अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c, तो इंटरसेप्ट मेड ऑन x एक्सिस कम्स आउट टू बी 2 अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c, ये एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद करके रख लो, ठीक है। डेरिवेशन तो अच्छी बात है, अगर पता है आपको तो आपके कॉन्सेप्ट्स खुल जाते हैं। तो देखिए हमने ये पूरा सॉल्व किया है ना, कैसे सॉल्व किया, तो y इक्वल टू 0, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, मतलब y को 0 रखा एंड सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करके, राइट, वी गॉट x इंटरसेप्ट इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c, ठीक है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये हो जाती है कि जो रूट में है g स्क्वायर माइनस c, ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट करने वाले हम, ठीक है, आप नोट करो। अब ये g स्क्वायर माइनस c जो है हमेशा पॉजिटिव है, जरूरी नहीं है, बट अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया, 3 केसेस बनाता है, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया मतलब ये दो जगह, मतलब ये जो इंटरसेप्ट है ये रियल इंटरसेप्ट आएगा, मतलब ये सर्कल कट्स x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ओके, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ऐसी बात हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ गई, मतलब ये x इंटरसेप्ट प्रेजेंट रहेगा, मतलब ये दो जगह कट करेगा। बच्चों अच्छे से सोचो ये बात को, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड, अगर g स्क्वायर माइनस c 0 आ जाता, 0 आ जाता मतलब x इंटरसेप्ट 0 है, x इंटरसेप्ट 0 है मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो डिस्टेंस है 0 हो गया, मतलब ये सर्कल पे सिर्फ टच है ना, ये टच करेगा, देखो a और b एक ही जगह आएगा, इसका मतलब है सर्कल टचेस x एक्सिस, ठीक है, ये सेकंड केस हो गया मेरा, सर्कल टचेस x एक्सिस, ऐसी बात हो जाएगी, राइट, सेकंड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट भी आप लिख लो। थर्ड पॉइंट, अगर g स्क्वायर माइनस c निगेटिव हो गया तो x इंटरसेप्ट जो है वो इमेजिनरी हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, सर्कल neither touches nor cuts, okay, so neither touches nor cuts the x axis, okay, neither touches nor cuts the x axis, ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे। ओके, मतलब क्या ऐसे कैसे दिखेगा आपको सर्कल, अगर मैं यहाँ दिखाना चाहूँ तो सर्कल क्या होगा, x एक्सिस है, ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा, ये ना टच करेगा ना कट करेगा, राइट, कोई इंटरसेप्ट ही नहीं बना रहा है, x इंटरसेप्ट इमेजिनरी है। ओके, तो ये 3 केसेस भी आप लिख लो इस फॉर्मूला के साथ साथ, ठीक है। तो आप देखिए क्या क्या आपने बताया है कि ये g स्क्वायर माइनस c की 3 केसेस बता दिए, आप नोट कर लीजिए। ये पहला केस है, ठीक है, ये सेकंड केस है, फर्स्ट केस पॉजिटिव आ गया तो ये दो जगह कट कर गया, ठीक है, सेकंड अगर 0 आ गया मतलब टच कर गया तो x एक्सिस को, और थर्ड अगर इमेजिनरी आ गया, राइट, नेगेटिव आ गया तो इट नाइदर कट्स नॉर टचेस x एक्सिस। तो ऐसी बात हो गई ये, राइट, फर्स्ट पॉइंट हमारा, हाँ, नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक। चलिए और बात करते हैं, ये तो x एक्सिस को लेके हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर y एक्सिस के बारे में बात करें तो y एक्सिस में क्या फर्क पड़ेगा, हमारा x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला जो है, ठीक है, x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है, ix इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c, तो सिमिलरली y इंटरसेप्ट जो होगा बेटा वो आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस c,
ठीक है, जहां जहां जी है वहां एफ हो गया बस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और सर्कल जो है वो कट कर रहा है वाई एक्सिस को, ठीक है, तो ये जो इंटरसेप्ट का लेंथ चाहिए हमको, कौन सा लेंथ, डेटा से ये सी है और ये डी है, तो ये सी डी का लेंथ। अगेन उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, हम प्रूफ नहीं करते, ठीक, यहां बनेगी बात। अगेन वो तीन केसेस बनेगी फिर से कि एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 है या निगेटिव है, जैसे हमने इसके बारे में बात की थी, सिमिलर बातें यहाँ पे भी होगी, ठीक। फिर सेकंड हुआ वाई इंटरसेप्ट, इसका ही सेकंड पार्ट हुआ वाई इंटरसेप्ट। नाउ थर्ड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग बच्चों, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो कैसे स्पेशल हो गया, तो इंटरसेप्ट मेड बाय एनी लाइन, इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी लाइन, ओके, एनी जनरल लाइन, कोई भी लाइन दी हो अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस पे इंटरसेप्ट का क्वेश्चन अगर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई मेंस के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो अगर देखिए एक सर्कल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, वो जो लाइन है वो कहीं से भी जाके इंटरसेप्ट कर रही है, ऐसी कोई इंटरसेप्ट बना रही है, ठीक है। तो लेट अस से दिस इज द इंटरसेप्ट ए बी, ना ये एक्स एक्सिस है ना ये वाई एक्सिस है, तो आप इस पे कोई भी स्पेशल फॉर्मूला जो हमारा नहीं लगा सकते। तो आप क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, आपको हमेशा जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ यही अप्रोच फॉलो करनी है, ठीक है। ये सेंटर है, लेट अस से इसको ओ कह दिया मैंने अभी, तो आप क्या करोगे, ओ और ए को कनेक्ट करोगे बच्चों, तो ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है, ये रेडियस है जो कि दिया होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल में। इसके अलावा आपका स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन भी पता है आपको, मतलब सेंटर भी पता है, तो यू कैन गेट दिस डिस्टेंस एज वेल, ओ एम भी पता चलेगा। एंड वन मोर कंसेप्ट, व्हेनेवर यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर इट बाइसेक्ट्स, ओके। तो आप क्या करोगे, हमेशा इस ट्रायंगल को फॉर्म कराओगे बच्चों, इस ट्रायंगल को फॉर्म कराओगे, आपको इंटरसेप्ट निकालना था तो एम निकलेगा और एम का ट्वाइस जो है वो ए बी बन जाएगा, ठीक है। आप हमेशा इस ट्रायंगल में बात करोगे, इन ट्रायंगल ओ एम ए, ठीक है, यू विल फाइंड ए एम एंड ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम। जब भी इंटरसेप्ट का क्वेश्चन आएगा, जब भी इंटरसेप्ट का क्वेश्चन आएगा, आप नोट करिए, जब भी इंटरसेप्ट का क्वेश्चन आएगा, अगर कोई जनरल लाइन है, कोई जनरल लाइन है, तो आप क्या करने वाले हो, आप क्या करोगे, रेडियस और फिर ड्रॉप परपेंडिकुलर टू द लाइन, और राइट ये ट्रायंगल एक बनाओगे और इस ट्रायंगल पे हमेशा बात होगी, इस ट्रायंगल को लेके हमेशा बात होगी, राइट। एग्जांपल्स में देखेंगे आप, तो इस ट्रायंगल को लेके बात होगी, आप एम निकालोगे, बिकॉज ये और ये तो दिया हुआ है, पाइथागोरस यूज करके आप एम निकाल सकते हो, और एम का डबल ही तो इंटरसेप्ट है ए बी, ठीक है। तो ए बी हमें 2 टाइम्स एम मिल जाएगा। तो ये है इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप ये कॉन्सेप्ट को। लेट अस सी सम एग्जांपल्स, तो इस पे एग्जांपल्स आते हैं, है ना, मेंस में भी आते हैं, राइट, एडवांस में भी आते हैं। मैं अभी 2019 के मेंस का क्वेश्चन लेने वाला हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ये एग्जांपल जेईई मेंस 2019 में आया है, ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन जाता है। तो अ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट 3,0, ठीक है, एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 ऑन वाई एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक है, ऐसे बताया हुआ है। थोड़ा फिगर बना लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है कि हमारा जो सर्कल है वो टच कर रहा है 3,0 पे, ओके, और 8 इंटरसेप्ट भी बना रहा है, तो ऐसा बन गया हमारा फिगर, ठीक है, ऐसा बन गया। तो हमें बोला गया है कि ये टच कर रहा है 3,0 पे, तो ये जो पॉइंट है ये 3,0 है, पहली बात तो ये होगी। और ये जो इंटरसेप्ट है वाई इंटरसेप्ट, मतलब अगर मैं सी और डी कहूं तो लेंथ ऑफ सी डी है, तो ये क्या है 8 है, ठीक है, दिस इज गिवन एज 8, ऐसी बात बोली है, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट जो है वाई इंटरसेप्ट ये 8 है। अब इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके, ठीक है। अब आप में से कुछ कहेंगे सर जो अभी आपने फॉर्मूले लगाए थे ना उसी को यूज करते हैं, ठीक है, तो पहले हम उससे करते हैं, राइट। हम देखेंगे कितने अप्रोच है, कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे y इंटरसेप्ट 8 है, तो सबसे पहले आप अज्यूम करोगे, सबसे पहला शुरुआत आपकी होगी कि इसका सर्कल जो है, ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। लेट दिस बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सबसे पहली बार आप ये कहोगे कि लेट दिस बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है बच्चों, ये मेथड 1 कहेंगे हम, ठीक। आप आखिर में चूज करोगे कौन सी अप्रोच हम नेक्स्ट टाइम करें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन होगी, ठीक। अब y इंटरसेप्ट 8 बोला गया, आपको पता है y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है, तो इसका मतलब है 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, अभी देखा था हमने, ठीक है, 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 8। आपने इसको कैंसिल किया, ठीक है, तो आपको क्या मिला, एफ स्क्वायर माइनस सी रूट ओवर इज इक्वल टू 4, तो स्क्वायर करने पे एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 16, ये एक रिलेशन मिल गया आपको, राइट, ये एक रिलेशन मिल गया है हमें, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात कर ली हमने तो, ठीक। और एक एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 0 है। क्यों 0 है, टच कर रहा है ना भाई, ठीक है, टच करेगा तो क्या था, हमने देखा था, केस बनाई थी हमने, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या बना यहाँ पे 0, मतलब यहां से हमें मिलता है 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी 0, मतलब जी स्क्वायर माइनस सी 0, इसका मतलब जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ठीक है, ये एक बात होगी। अभी देखो 3 अननोन्स है ना, तो 3 कंडीशन चाहिए थी,
एक कंडीशन तो होगी y इंटरसेप्ट की, एक कंडीशन होगी x इंटरसेप्ट की, एक और कंडीशन ये है 3,0 से पास होगा ये सर्कल, राइट। तो ये सर्कल इज पासिंग थ्रू 3,0 और अगर ये पास हो रहा है बेटा 3,0 पे, तो मतलब इस इक्वेशन में मैं 3 और 0 रख सकता हूँ। तो जहां जहां x है वहां मैं 3 रखूंगा, तो बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 3, ठीक है, प्लस f वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि y है उसके साथ में, और प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ बन गया 9 प्लस 6g प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये जो रिलेशन है सेकंड रिलेशन, लेट अस इसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड कह दिया मैंने। तो सेकंड रिलेशन में आप देखो जी स्क्वायर रख सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 6g प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या आप समझे क्या किया मैंने? c की जगह जी स्क्वायर रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप में से किसी ने ऑब्जर्व किया होगा तो ये क्या है, ये है g प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप देख लो ये क्या है बेटा, g प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया ये। मतलब क्या हो गया, राइट, मतलब क्या हो गया, चलिए सॉल्व करते हैं और ठीक है आगे। तो g प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ ऑप्शंस बनाए रखते हैं, तो यहाँ पे 1,5 था, ये यूज करना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। तो ये g प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, मतलब ये हो गया कि g प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब g का वैल्यू इज इक्वल टू -3, g का वैल्यू -3 हो गया। जैसे g का वैल्यू -3 हो गया तो यहाँ पे c इज g स्क्वायर, तो c का वैल्यू हो गया -3 स्क्वायर, तो c का वैल्यू हो गया 9, ठीक है। नेक्स्ट बात हो गई, और f निकल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन, तो f स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 16, f स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस c, तो f स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, f स्क्वायर 25 हो गया, तो f का वैल्यू बेटा प्लस माइनस 5 हो गया। अब देखिए हमारा जो सेंटर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, राइट, तो हमें समझना है कि हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो f बन गया, g बन गया, c बन गया, तो f क्या आएगा, f क्या आएगा, आपको पता है इसका सेंटर होता है -g -f, ठीक है, -g -f, तो f कौन सा वैल्यू होगा, g -3, और यहाँ से f भी जो है वो -5 ही सिलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि -5 आप बोलोगे तो सेंटर +5 हो जाएगा, तो f क्या आएगा यहाँ से -5, g क्या आएगा यहाँ से -3, ठीक है। ये सारी बातें हमने कर ली, तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया, ठीक है। हमारा जो इक्वेशन है वो सर्कल का क्या बन जाएगा, देखिए, तो यहाँ मैं उस इक्वेशन को लिखता हूँ जो हमारा बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, 2g, ठीक है, तो 2 इंटू जी मतलब -6x बन जाएगा ये, ठीक है। फिर -10y बन गया और प्लस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है हमारा, ठीक है। आपने g, f और c को उस इक्वेशन में रख दिया, तो हमारे इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया। मैं आपको बताता हूँ, समराइज करता हूँ क्या क्या किया हमने। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बहुत ही लेंथी कर दिया आपने, मैंने कहा था, राइट, हमने एक मेथड चूज की है। जब भी इक्वेशन रहेगी तो हम कहेंगे सर्कल की इक्वेशन को कंसीडर करेंगे जनरल इक्वेशन, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट को यूज किया और इट इज पासिंग थ्रू 3,0, तीन कंडीशंस यूज करके हमने g, f और c लेके आया। अब हमें चेक करना है इनमें से कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम चेक करेंगे इसको, तो 3,5 सेटिस्फाई करता है क्या, तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, ये देखेंगे आप, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है देखेंगे आप। तो अगर मैं 310 डाल के देखता हूँ, आप देखिए मैं इसको 310 डाल के देखता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर विच इज 9, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं 9 प्लस 10 स्क्वायर विच इज 100 माइनस 6 इंटू 3 मतलब 18, ठीक है, 10 इंटू 10 100, ठीक है, प्लस 9, आप देखिए 100 भी गया और ये भी गया, तो आई कैन क्लियरली सी कि 3,10 इसको सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। सारे ऑप्शन डाल के देखने पड़ेंगे, बट थर्ड ऑप्शन मैंने डाल के देखा और हमें मिल गया वो आंसर, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मेरा अप्रोच 1 है, थोड़ा लेंथी है, पक्का लेंथी है, ठीक है। तो कोई इसका शॉर्टकट अप्रोच है क्या, है ना, चलिए देखेंगे शॉर्टकट अप्रोच। फिगर जो है हमारा वो हमें यूज करना पड़ेगा। चलिए मिटाता हूं मैं, आपको बताता हूं सेकंड अप्रोच जो आपको पसंद आएगा और नेक्स्ट टाइम से आप वही करोगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टाइम से वही करोगे। देखिए क्या है, तो अब मैं इस फिगर का यूज करूंगा, आप हमेशा इस फिगर का यूज कर सकते हैं ना। ये टच कर रहा है बेटा, तो ये जो है, ठीक है, आप यहाँ इस तरह फिगर बना लेंगे। और अब 3,0 है, मतलब ये सेंटर भी क्या होगा 3, k हो जाएगा, राइट। या फिर आप कह सकते हो 3, क्या हो जाएगा बेटा, ये रेडियस, क्यू रेडियस, आप देखिए क्यू रेडियस, वही तो फिगर का आपको बड़ा यूज है यहाँ पे। 3, रेडियस, क्यू हो जाएगा रेडियस, बताइए क्यू होगा रेडियस बेटा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो ये डिस्टेंस तो 3 है, पक्की बात है, राइट। तो h कंपोनेंट तो 3 होगा, ये रेडियस क्यों होगा, क्योंकि टचिंग x एक्सिस, आपने पढ़ा है ना टचिंग x एक्सिस, तो h बिकम्स इक्वल टू r, h एंड r इक्वल, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मॉड भी लगाने की जरूरत नहीं है, 3, r हो जाएगा, ओके। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेटा आपने, ये पूरा लेंथ कितना था 8, चलिए इसको बड़ा बनाता हूँ मैं यहाँ पे, आप बड़ा देख लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। ऐसे कुछ था, यहाँ पे इंटरसेप्ट है, ओके, और ये x एक्सिस यहाँ से टच होके जा रहा है, ठीक। ये 3, 0 है, तो मैं कह रहा था सेंटर जो है, सेंटर, ये भी कंपोनेंट ये और ये 3 रहेगा,
और ये r रहेगा, क्यों? क्योंकि यही तो रेडियस है। ओके, नाउ ये पूरा लेंथ जो है ये 8 है बेटा, ये पूरा लेंथ है। नाउ सेंटर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो सेंटर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 4 है, और यहाँ मैं पाइथागोरस लगा देता हूँ। अच्छे से देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये 3 है ये 4 है, तो पाइथागोरस से r क्या बनेगा? तो रेडियस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 5 राइट एंगल ट्रायंगल से। एंड द सेंटर पता है, अब सेंटर क्या बन गया? देयरफॉर सेंटर बन जाएगा 3,5। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, राइट। इतना इजी बन गया ये। और अब आप ऑप्शंस को पुट करेंगे तो देखिए इसको पुट करके 3 माइनस 3 0 हो गया, 10 माइनस 5 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। अब फिर से देखिए फिगर से बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस 3 है बेटा, तो ये 3 कॉमा रेडियस के हिसाब से बराबर हो जाएगा ये, क्योंकि टचिंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ हमने देख लिया है 3 कॉमा r हो जाएगा। तो नाउ दिस इज 3 और ये पूरा 8 है, तो ये 4 और ये रेडियस। पाइथागोरस थ्योरम से हमें r मिल गया 5, तो सेंटर बन गया 3,5। क्विकली 1 मिनट में हो जाता है इफ यू गेट थ्रू द फिगर, है ना। तो आपको ये मेथड 2 जो है यही अप्लाई करनी है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। लेकिन किसी को अगर लगे कि नहीं मुझे ज्योमेट्री डिफिकल्ट लगता है, तो आप जो मेथड था उससे भी कर सकते हैं, लेंथी है बट वो भी मेथड इजी है, ठीक है। सो लेट अस सी मोर एग्जांपल्स ऑन इट। हाँ, आप लिख लीजिए सारा। ओके बच्चों, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ठीक है। 2 rods of length A and length B slide along the chordate axis such that their ends are concyclic, ठीक है। locus of the center of the circle is, ओके हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल को, ठीक है। ये x एक्सिस और y एक्सिस भी ड्रॉ कर लोगे आप, तो लेट अस से x एक्सिस y एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। थोड़ा और बेटर करते हैं यहाँ ड्रॉ हम, ओके। सो हम कहते हैं लेट अस से ये सर्कल हो गया, ठीक। x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करना है, ये हो गया x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। नाउ आपको बोला गया है कि लोकस निकालना है सेंटर का, तो जिसका लोकस निकालना होता है उसके हम h कॉमा k कर लेंगे। तो p जो है लेट अस से p हमने सेंटर का इस बार h कॉमा k हो गया। नाउ रॉड ऑफ लेंथ a एंड लेंथ b स्लाइड अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, मतलब ये जो रॉड होगा ये पहला रॉड है, इसका लेंथ है a, लेट अस से ab हमने कहा उस रॉड को। और वैसे ही ये जो रॉड है, ये जो रॉड है cd कह देते हैं हम, इसका लेंथ है b, ठीक है, इसका लेंथ है b, ठीक। अब बहुत सारे लोग इसको कॉन्साइक्लिसिटी से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, बहुत अलग अलग अप्रोच है यहाँ। मैं आपको इंटरसेप्ट वाली अप्रोच से ही लेके जाना चाहता हूँ। तो देखिए ये जो है लेंथ ऑफ रॉड यहाँ ऐसे मूव करता रहेगा, यहाँ ये ऐसे मूव करता रहेगा, और ये ए बी सी डी चारों ही पॉइंट सर्कल जा रहे हैं, तो देयरफॉर दिस पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, ठीक है। तो हमें एच के में रिलेशन निकालना है बच्चों, ओके। तो अब कैसे निकालेंगे हम? तो कहना है से, देखिए आप अगर आपको खुद को ट्राई करना है तो करिए, बहुत अप्रोचेस है, लेकिन मैं एक सबसे छोटा अप्रोच यहाँ पे बताने वाला हूँ। कहना है से ये एक्स इंटरसेप्ट जो है वो ए है, एक्स इंटरसेप्ट ए है, एंड वाई इंटरसेप्ट बच्चों बी है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? और बस मैं यहाँ फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। तो एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है? 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर। क्या मैं कह सकता हूँ जी की जगह यहाँ माइनस एच, मतलब राइट सेंटर जो है माइनस जी माइनस एफ ही तो होता है, ठीक है। तो जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू ए है। वैसे ही यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू बी। ऐसी बात होगी ना। जी की जगह आप एच के लिए हो, ठीक है, तो आप कोई बात नहीं, या जी और एफ में भी रिलेशन निकालो, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर है तो मैं जी स्क्वायर जो होगा वो एच स्क्वायर होगा, राइट, क्योंकि माइनस जी इज इक्वल टू एच, तो जी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ एच स्क्वायर बना देता हूँ बच्चों। 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू ए एंड 2 अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू बी। स्क्वायर कर लेंगे हम दोनों साइड में, तो क्या होगा यहाँ पे? एच स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। इसको भी मैं लेके चला गया नीचे, और यहाँ मिल जाएगा के स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4। ये दो रिलेशन आएंगे। अब आप देखिए इनमें हमें रिलेशन निकालना है एच के में, तो यहाँ से सी एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या करूंगा मैं सी एलिमिनेट करने के लिए? क्या कहते हो आप? क्या करना चाहिए? बहुत ही सिंपल बच गया है। दोनों इक्वेशन में फिर से लिखता हूँ, राइट। व्हाट आई हैव हियर इज एच स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 एंड के स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4। सी हटाना है यहाँ पे बस, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, तो वी गेट हियर एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 माइनस बी स्क्वायर बाय 4। ऐसी बात हो गई, और ये 4 इधर आ गया, तो वी गेट हियर 4 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो लोकस है। अब हम एक्स वाई में कन्वर्ट करेंगे और ऑप्शंस देखेंगे आप, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपलिसिटी हमने रखी है यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैं अलग अलग अप्रोच से कर सकता हूँ, कॉन्साइक्लिसिटी जो है ओ ए इंटू ओ बी, ओ सी इंटू ओ डी लगा सकता हूँ, बहुत अप्रोचेस है। हाँ, सर्कल्स के क्वेश्चंस ऐसे ही है कि बहुत सिंपली सॉल्व हो सकते हैं अगर आप ज्योमेट्री अप्लाई कर लो, कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स अप्लाई कर लो,
ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने दो कॉन्सेप्ट देखे बड़े बड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोनों, राइट। तो एक था इंटरसेप्ट पे जो भी हमने क्वेश्चंस किया, और एक था स्पेशल केसेस को लेके टचिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और चार अलग अलग एग्जाम्पल्स जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चारों एग्जाम्पल्स थे। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।